नमस्ते, स्वागत है आपका। डियर हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक फ्रेंड्स, वृषभ लग्न और 2026 कैसा रहेगा? देखिए, जिंदगी जीना एक आर्ट है और वो वृषभ, तुला और मीन को अच्छी तरह पता है। और आप वृषभ है, तो अब देखें इस साल के बारे में। ईयरली प्रेडिक्शन में देखिए, मेनली तो यही देखा जाता है कि कौन से प्लेनेट, मेनली जो बड़े बड़े प्लेनेट है वो तीन ही है, शनि, राहु और गुरु। ये तीन में से एक भी प्लेनेट अगर 6, 8, 12 से मूव करता है तो तकलीफ देगा। ये अप्रोक्सीमेटली हमारा अंदाज है। जैसे शनि जैसा ग्रह अगर 10th हाउस से जाएगा, भले केंद्र से जा रहा है या लग्न में होगा तो भी तकलीफ देता है। बट इस बार आपके सितारे बहुत बुलंद है 2026 में, क्योंकि गुरु स्टार्टिंग में ही मिथुन राशि में है और ये मई महीने तक मिथुन राशि में ही रहेगा। बाद में ये आगे बढ़ेगा, मतलब मिथुन, कर्क और सिंह राशि, ये तीन राशि में उसका सफर है। यानी कि आपके 6, 8, 12 में ये नहीं है, नंबर 1। दूसरा, शनि आपके 11वें स्थान में, वो भी अच्छा है। और 10वें स्थान का राहु, यानी कि ये येन केन कैसे भी करके आपको सक्सेस देगा। अब देखें, बेसिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो हेडिंग लिखा है उसको, कि मैंने जो हेडिंग लिखा है इसमें इंसिस्ट ये किया है, देखिए जनवरी से लेके मई तक जो मिथुन राशि से गुरु जा रहा है उसका काफी फल पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। 5 दिसंबर से 1 जून तक मिथुन राशि में ये गुरु रहेगा। ये बेस्ट टाइम टिल मई 2026, मई 2026 तक नया सोर्स ऑफ इनकम देगा, नया बिजनेस कोई ओपन होगा आपका, परिवार में नया मेंबर आ सकता है। भाई कैसे आ सकता है? किसी का विवाह हो जाएगा आपके फैमिली में, इफ यू आर टोरस, वृषभ लग्न और अगर आप कैप्टन ऑफ द शिप है तो भी हो सकता है। यानी कि ये शुभ है। आपके परिवार स्थान में से जाता हुआ गुरु आपका परिवार को बड़ा करेगा। आप अगर जो नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो एक्सपांशन होगा, क्योंकि गुरु अभी आपके कर्मस्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 5 दिसंबर से 1 मई तक। अब इसमें देखिए, गुरु की जो ये स्टोरी है वो लंबी है, बट ओवरऑल समझ लीजिएगा, कहीं गुरु वक्री हो रहा है, फिर मार्गी हो रहा है, 3 राशि पार कर रहा है। अब जून महीने से लेके देखिए, जून से अक्टूबर 2026 के बारे में, अक्टूबर और नवंबर 2026 के बारे में आप देखें। जून से अक्टूबर में वेरी फर्स्ट थिंग, आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशंस को ये इंप्रूव करने की मदद करेगा और विवाह का मौका भी ये आपको अक्टूबर और नवंबर में देगा। डेट वाइज प्रेडिक्शन करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। मंथली जो वीडियो में मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं 3-3 दिन के, उसको जरूर ऑब्जर्व करिएगा। ज्योतिष क्या मिरेकल है, आप अनुभव कर पाएंगे। बहुत लोग पर्टिकुलरली इससे 100% लाभ लेते हैं। और अगर आपको ओल्ड एज प्लान करना हो, ये आपके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2027, ये आप हो सकता है घर लेंगे, व्हीकल लेंगे, यानी कि इसका जो क्लोजर ऑफ द ईयर है, तभी भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। मंथ, ईयर स्टार्टिंग में भी आपकी धीरे धीरे पोजीशन, यानी कि अभी आप दिसंबर महीने से, 5 दिसंबर से बोल रहा हूं मैं, 2025 से आप आपके बिजनेस प्लानिंग में लग जाएंगे। घर से बार बार कटेंगे, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान का केतु आपको घर से काटता रहेगा। आपकी मम्मी की, माता जी की हेल्थ का आपको बार बार चिंता रहेगा। घर से कटोगे, मन के अंदर थोड़ा अशांति का अनुभव करोगे। बट राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में, और ये 10th का राहु आपको 1.5 साल में ऐसी जगह, 1.5 साल में मतलब अब ये क्लोजर ऑफ द ईयर 2026 के क्लोजर में ये राशि बदलेगा और आपके 9th हाउस में जाएगा। यानी कि 9th हाउस में गया हुआ राहु आपको खाड़ी के देश से, यानी कि सऊदी अरबिया, रियाद, KSA, ये देश से 100% फायदा दिलाएगा। बहुत लोगों को मौका भी मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, ईयर 2026 का जो अंत है, उसमें ये
राहु आपका 5 दिसंबर से 23 जून में 2028 तक 1.5 साल के लिए ये राहु आपके धर्म स्थान से जाएगा, यानी कि ये धर्म का कार्य बाद में आपको नहीं करने देगा। ये राहु 5 दिसंबर से ये आपको नसीब का चांस, अचानक बहुत बड़ा नसीब का चांस राहु आपको क्लोजर ऑफ द ईयर 100% देगा। अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, शुक्र का ट्रांजिट में शुक्र एक ही बार वक्री हो रहा है, और ये भी शुक्र का कहां वक्री हो रहा है, देखिए 5 नवंबर से शुक्र वक्री हो रहा है आपके लिए, और ये बहुत समय तक वक्री रहेगा। आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन जब करेंगे तब जरूर इसको देखिएगा। अभी एक ओवरऑल पिक्चर लीजिएगा माइंड में कि इस बार शुक्र क्लोजर यानी अक्टूबर नवंबर में वक्री होगा। मैं आपको ईयरली वीडियोस में, मंथली वीडियोस में आपको रिमाइंड करूंगा क्या एक्शन, आपको क्या स्टेप लेना है। अब ओवरऑल देखिए, इसका हेडिंग मैंने लिखा है, वो आपको समझाया मैंने कि आपके लिए, विवाह के लिए, अविवाहित लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर बहुत बेस्ट है। सप्तम स्थान में मंगल का राशि है, यानी कि आपका जीवन साथी मैरिज लाइफ में, आपको इसलिए बता रहा हूं, लोग बोलते हैं बार बार आप बताते हैं, बट याद रहे जो अविवाहित है उनको कि वो आप जैसा चार्मिंग और हैंडसम या ब्यूटीफुल पर्सनालिटी आपका जीवन साथी नहीं हो सकता। अगर आप पर्टिकुलरली फीमेल है, टोरस, लिब्रा और पाइसिस, इसमें पर्टिकुलरली लिब्रा फीमेल्स बहुत ब्यूटीफुल होती है, टोरस भी कोई कम नहीं, लेकिन फाइनेंशियली लिब्रा से ज्यादा टोरस अमीर पाए जाते हैं। ज्यादातर ये बहुत लकी मैंने वीडियो बनाया था, लकी टोरस एंड बैड लक स्कॉर्पियो। टोरस आर द मोस्ट लकी पीपल, ऐसा मैं मानता हूं 12 राशि का ऑब्जर्वेशन में मेरा, और ये आपकी रूलिंग साइन लग्न है आपका। अब देखें, केयरफुल रहने का डेट मैं बताता हूं, उसको कहीं मार्क करो। मार्क इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं आपको कि कोई बहुत लॉन्ग ट्रिप प्लानिंग करना हो, कहीं यात्रा करने के लिए जाना हो, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए जाना हो, तो ये डेट को प्लान नहीं करिएगा, क्योंकि ये दिन के आपके लिए प्रॉब्लम होना ही है। अब देखें, 1 जनवरी से 12 जनवरी थोड़ा तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। अब इसमें पर्टिकुलरली अगर आपके पास व्हीकल है और अगर आप बहुत बड़ा ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी, अगर आपके पास व्हीकल है, यू टू ड्राइव केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। 12 जनवरी तक आपको, ये 31 दिसंबर जो होगा उसके लिए अभी रिमाइंड कर रहा हूं, 31 दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, 2026 की नहीं। 2025 में एंड ऑफ द 25 का एंड और 26 का बिगिनिंग आपको व्हीकल केयरफुली ड्राइव करना है। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ट्रैवलिंग में आपको ट्रबल रहेगा। सो कुछ भी प्लान करते हो, जनरली क्या होता है ऐसे टाइम में, आपका जो जीवन साथी, उसका जो परिवार है, उसमें कोई फंक्शन होता है और आप जाना पड़ता है, थोड़ा अपमानित या दबाव में, तनाव में आदमी जीता है। 12 जनवरी तक थोड़ा तनाव रहेगा अपने जीवन साथी के। ऐसा कोई बहुत बड़ा तनाव आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपका जीवन साथी का मदद लीजिएगा। 12 जनवरी 2026 तक आपको तनाव रहेगा। अभी 26 मार्च से 18 अप्रैल, यानी कि ये दो वीक ऑफ अप्रैल थोड़ा टेंशन रहेगा आपको। कुछ गलतियां करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हो, आप बराबर याद रखिएगा। पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स हो, शुक्र 12 में मेष राशि में, 26 मार्च से 18 अप्रैल में आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कोई लीगल काम करना हो, क्योंकि इस समय में आप बेवकूफी करेंगे। अगर इफ यू आर अ टोरस एसेंडेंट, किसी की जामीन बामीन गारंटी दिया होगा तो आप तकलीफ में आएंगे। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ अपोजिट सेक्स, 26 मार्च से 18/4 में पैसा भी खर्च होगा। पैसा खर्च होगा तो ठीक है, आप वाइफ के साथ या बच्चों के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने में पैसा वापरते हो तो नो प्रॉब्लम, यानी कि ये फॉरेन जाना हो, पैसा वापरना हो तो 26 मार्च से 18 अप्रैल बेस्ट रहेगा आपको। और वो मैंने फॉरेन सेटलमेंट में लिखा है, देखिए ये टाइम अगर जो लोग फॉरेन को ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन जाने मौका मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 26 मार्च से 18 अप्रैल में कुछ ना कुछ लोनलीनेस आपको फील होगा, यानी कि अकेलापन फील होगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, पैसा खर्च होगा। तो इसको भी मार्क कर दीजिएगा आप नेगेटिव डेज में। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय, बट जो भी वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, टेक द डिसीजन
विद द एडवाइस ऑफ समवन, किसी की एडवाइस लीजिएगा, बाद में डिसीजन लीजिएगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, किसी की गारंटी नहीं देना है। 26 मार्च से 18 अप्रैल में अगर गारंटी पास में भी दिया होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। अब दूसरा आगे देखते हैं, 2 सितंबर 2026 से 5 नवंबर 2026 यानी कि सितंबर और अक्टूबर में रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है आपको। ये सितंबर से लेके आई सेड अक्टूबर तक का, सितंबर से लेके 5 नवंबर तक का, सितंबर से लेके ये देखिए सितंबर से लेके 5 नवंबर तक यानी कि 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में जाएगा, यानी कि ये आपको रिलीफ देगा। कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो आप एडवांस में देख सकेंगे। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक यानी कि सितंबर और अक्टूबर कोर्ट का डेट होगा, तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको ये टाइम आपके हेल्थ का इश्यू आएगा, कहीं भी जाते हो तो जरा सावधानी से उसके जो आपके जो स्टेप्स है सावधानी के हेल्थ के लिए वो जरूर रखिएगा अपने साथ। और नवंबर पर्टिकुलरली 22 नवंबर टू 31 दिसंबर मतलब क्लोजर ऑफ द ईयर भी वैसा ही रहेगा, जैसा सावधान रहने वाला जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है वो भी थोड़ा सावधानी का है 12 दिन, और क्लोजर 31 दिसंबर तक आपको हेल्थ के लिए और वो सब सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो, किसी से झगड़ा हो जाए, ऐसे लोग हो जिससे डीलिंग हो, तो आपको सावधान रहना है। अब देखिए, दो हु आर डूइंग जॉब उनके लिए मैं ऐसा समझता हूं, देखिए जो लोगों का अपना बिजनेस है उनके लिए जनवरी से लेके मई तक, जून तक पकड़ लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली, आपको प्रमोशन मिलेगा काम धंधे में, क्योंकि राहु आपके 10 में यानी कि आपके हाथ में बहुत बड़ी अथॉरिटी आएगी। ये धनस्थान का गुरु 9वीं दृष्टि से आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेसमैन है तो मैंने पहले ही बताया कि आपका नया एक्सपांशन करने का ये बहुत अच्छा वक्त से आप गुजर रहे हैं। अब अभी आपको एक्सपांशन के लिए देखिए कर्मस्थान का स्वामी शनि है, यानी कि आपका इंजीनियरिंग है, लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, इस टाइप का काम है, उसमें मैंने बहुत सारे देखे हैं। पर्टिकुलरली यू आर द पर्सन हु इज हैविंग डबल सोर्स ऑफ इनकम, 2 सोर्स ऑफ इनकम होता है। और इस समय में जनवरी से लेके मैंने तो बोला 5 दिसंबर से जून तक आपको बहुत बड़ा पैसा जैकपॉट हाथ में आना चाहिए। डेट वाइज जब प्रेडिक्शन करूंगा, मंथ वाइज प्रेडिक्शन करूंगा, तब हम डेट तक आगे जाने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली आपको इस बार बिजनेसमैन हो या जॉब हो, नवंबर और दिसंबर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जून टू अक्टूबर थोड़ा काम धंधे के लिए चैलेंजेस है। फ्रॉम जून टू अक्टूबर थोड़े कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आपके लिए आते रहेंगे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने कुछ छोटा मोटा चैलेंजेस आपको रहेगा काम धंधे में। कोई हो सकता है छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो, इट इंक्लूड्स रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा। धर्म कार्य जो आप करना चाहते हैं वो नवंबर तक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 5 दिसंबर को राहु आपके धर्म स्थान में एंटर होगा, यानी कि ये आपको 1.5 साल के लिए कोई धर्म कार्य करने में सुविधा नहीं देगा। अब देखिए, स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूं बेस्ट टाइम है, क्योंकि 6, 8, 12 में से गुरु नहीं जा रहा है, गुरु का कोई प्रॉब्लम नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और राहु का भी कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रहा है। राहु बदलने के बाद भी आपके 3rd हाउस पर इफेक्ट होगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है। डेट वाइज मंथली प्रेडिक्शन जब मैं करूंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी मैंने बोला आपको, कि पर्टिकुलरली आपको विवाह के लिए मैंने जो बोला बेस्ट टाइम फॉर मैरिज अक्टूबर एंड नवंबर इज द बेस्ट टाइम फॉर द मैरिज। ऐसा तो देखिए, मैं समझता हूं कि आपको जून से अक्टूबर, नवंबर भी पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो, मैंने पहले ही बताया आपको। हेल्थ के लिए सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये आपको केयरफुल रहने की डेट जो यहां मैंने बोला, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। जो एजेड है, जो उम्र में बड़े हैं उनको, और आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि कोई चीज खाने से या कोई चीज के पीने से आपको हेल्थ को नुकसान होगा, तो भी आप उसको फिक्र नहीं करते। लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, यानी कि आप इवन डायबिटीज होगा तो भी मैंने बहुत वृषभ लग्न वालों को नजीक से देखा है,
बेधड़क शक्कर वाली चाय पीते हैं, यानी कि कोई परवाह नहीं करते, स्वीट खाते हैं, शुगर खाते हैं, मैंने रेगुलर देखा ऐसा करते हुए। सो लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह होने की वजह से आप जैसे लोगों को हमेशा हेल्थ के लिए जो चीज आपका केयरफुल रहने वाला, जो डॉक्टर ने बताया कि चीज से आपको परहेज रखना है, उसको परहेज रखना चाहिए। और आपको हेल्थ के लिए सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर केयरफुल रहने का टाइम है। डेट ये रहा, और डिटेल में डेट मंथली वीडियोस में मैं और बताऊंगा 3-3 दिन के डिस्क्रिप्शन पे। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई करते होंगे तो मैंने पहले ही बताया आपको कि दोज हु आर गोइंग फॉर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, इनको 26 मार्च से 18 अप्रैल तक, पर्टिकुलरली यहां 26 मार्च से 18 अप्रैल लग्नेश आपका 12 में जा रहा है, ये आपको फॉरेन का चांस दे सकता है। फॉरेन का चांस आपको मकर का ये भी दे सकता है, यानी कि आपको जनवरी महीना 13 जनवरी के बाद ये भी आपको कोई ना कोई, ये जो जनवरी महीना है लग्नेश नवंबर में, देखिए 13 जनवरी से फरवरी तक, ये भी आपको ट्रैवलिंग दे सकता है। फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकता है, आपका मौज मजा का ट्रैवलिंग हो सकता है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर फॉरेन आप कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, वहां अगर घर के लिए, या आपको पीआर बोल गए, वो पीआर समझिएगा, तो ये पीआर के लिए लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट 2 वीक ऑफ अप्रैल में आपको पीआर, जो भी फॉरेन कंट्री में होंगे उनको, देखिए ये फॉरेन रेसिडेंसी 12th हाउस में, और लग्नेश वहां जाएगा तो फॉरेन पीआर रेसिडेंसी इस समय में, ऐसे समय में बहुत बार हमने देखा मिलता है। अब अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, अभी एक मुसीबत ये हुआ है आज का युग में कि लेट मैरिज हो रहे हैं, बाद में बच्चे नहीं होते क्योंकि कैरियर फिर भी सेटल करना ही पड़ता है। तो ये आपको इस साल में जून से लेके अक्टूबर में, 2 जून टू 30 अक्टूबर आपका गुरु कर्क राशि से प्रास होगा, 3rd हाउस से। ये आपकी 5वीं दृष्टि से सप्तम को देखेगा, ये संतान का स्थान को देखेगा, यानी कि जून टू अक्टूबर विवाह के लिए भी अच्छा है, जून टू अक्टूबर बेबी प्लान करने के लिए भी अच्छा है, या जीवन साथी का संतान यानी कि 11वां स्थान, ये गुरु की एस्पेक्ट आएगी तो आप बेबी प्लान कर सकोगे जून टू अक्टूबर में। अभी देखिए इस महीने में, इस साल में, सॉरी महीने में नहीं, 4 ग्रहण है, इसमें से एक ग्रहण फरवरी में, दूसरा मार्च में और 2 ग्रहण अगस्त में। 17 फरवरी, 3 मार्च, 17 फरवरी को एक ग्रहण सूर्य ग्रहण, 3 मार्च को एक चंद्र ग्रहण, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। इसका इफेक्ट के बारे में आपका मंथली वीडियोस में और डिटेल में करूंगा। अभी ये डेट इसके लिए बताया कि इसके आजू बाजू अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग हो, कहीं बाहर जाना हो, व्हीकल खरीदना हो, कुछ आप देखिए, नवंबर क्लोजर की बात कर रहा हूं और दिसंबर में, क्योंकि पैसा आपके हाथ में जनवरी से लेके जून तक में एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने ही वाला है। बहुत बड़ा पैसा आएगा, यानी कि आप कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन वो बिजनेस में लगाओगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप हाउस या घर को प्लान करोगे। तो ये डेट का मेरा मतलब इसलिए है कि इस डेट के 6-7 दिन आगे पीछे, जैसे कि मैंने बोला कि आपको जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026, जून 26 तक आपको बिजनेस में कोई ना कोई आप एक्सपांशन करेंगे, बिजनेस पैसा हाथ में बहुत बड़ा आने वाला है। अगर आप कहीं उसको एक्सपांशन के लिए कुछ नया कर रहे हैं, जैसे आपके कर्मस्थान का स्वामी शनि है, मतलब यू हैव टू वर्क विद द बहुत बॉटम टाइप के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग जैसी आइटम के साथ काम करना पड़ेगा, लोहा, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, बहुत छुट्टियां ना हो ऐसा काम, बहुत मेहनत का काम, और पर्टिकुलरली शनि वाला काम, यानी कि जहां बहुत लेबर, पूरा टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, ऐसा काम आप लोगों को ज्यादातर मिलता है। और उसमें भी अगर जब कुछ प्लानिंग करोगे तो डेट को बराबर माइंड में रखिएगा। इस डेट के 6-7 दिन आगे पीछे कोई नया बिगनिंग नहीं करना है। आप हो सकता है बहुत बड़ा बिगनिंग करोगे, क्योंकि धनस्थान का गुरु अभी आपको कहीं ना कहीं, देखिए 5 दिसंबर से लेके 1 जून तक ये गुरु मिथुन राशि से मूवमेंट करेगा। अब 5 दिसंबर से 10 मार्च तक देखिए गुरु मिथुन राशि में वक्री है, पर 11 तारीख से 1 जून तक ये मार्गी भी हो जाएगा, यानी कि ये ऑन द वापस जो पेंडिंग काम है आपके, वो काफी मार्च से लेके, मतलब नया साल फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि अप्रैल मई में ये कोई ना कोई बहुत बड़ा, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट भी आपको यही बोलेगा
कि अप्रैल से बिगिनिंग करो। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपना देखिए, कर्मस्थान का स्वामी शनि, यानी कि ये जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कामकाज हो, कमीशन से रिलेटेड कामकाज हो, मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज हो, वो करने में आपको बहुत लाभदायक रहता है। अब देखें ये साल सभी के लिए, इफ यू आर ए टोरस एसेंडेंट, आपका 6, 8 और 12 एकदम मुक्त है ट्रांजिट से। 6, 8 एंड 12 को कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, बस एक केतु छोड़ के। अब केतु के जो मैंने बोला आपको, चातुर्स्थान का केतु मतलब ये घर से आपको बार बार काटता रहेगा। अब बार बार कटते रहेंगे, इसके उपाय में मैंने आपको बोला कि कुत्ते को एवरी वेडनेसडे या तो कुत्ते को खाना खिलाओ। अमावस जब जब आएगा, मंथली वीडियोस में भी बताऊंगा, आप कैलेंडर से भी देख सकते हो, जब जब अमावस आएगा, अमावस के दिन कुत्ते को खाना खिलाओ। 3 ब्लैंकेट का दान करो और गोमती चक्र हमेशा पॉकेट में रखो। ये आपके मन के अंदर जो अशांति सा मचा रहता है, घर से बार बार कटोगे, दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक आप बार बार घर से कटोगे। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस केतु इन द 4th हाउस। केतु 4th हाउस में है तो ये नजर बाधा से भी मतलब है, यानी कि आपके घर पे अनजान लोगों को नहीं लेके जाना है। पर्टिकुलरली आपका हाउस बोल रहा हूं, घर को भी नजर लगता है, घर पे अनजान लोगों को नहीं ले जाना है। ये केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो आपको दिखाई देगा, आपकी माताजी की हेल्थ से दिखाई देगा, आपके घर में मन के अंदर अशांति दिखाई देगा। तो ये 3 उपाय करना है। मैंने बोला वेडनेसडे को और अमावस के दिन कुत्ते को खाना खिलाना है, 3 ब्लैंकेट का दान करना है और 7 गोमती चक्र हो सके तो अपने पर्स में रखो, या गोमती चक्र का ब्रेसलेट मिलता है आजकल मार्केट में, मैं देख रहा हूं, वो ब्रेसलेट भी धारण करोगे तो लाभदायक रहेगा। अब देखें इस महीने, इस साल का जो ये सब जो डेट्स है, ये शुक्र का देखिए जो मूवमेंट है पर्टिकुलरली, उसमें मैंने केयरफुल रहने का डेट आपको बताया। पर्टिकुलरली जो ग्रहण है, फेब्रुआरी में एक ग्रहण है, मार्च में एक ग्रहण है और अगस्त में 2 ग्रहण है। ये टोटल अगस्त में 2 ग्रहण है और फरवरी में 1 और मार्च में 1 ग्रहण है। ये ग्रहण को इस तरह से प्लान करो अपने काम को, और फ्यूचर अगर बदला नहीं जा सकता तो ऐसे वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं। इस वीडियो को देख के अपने फ्यूचर को, अपने 2026 को इस तरह से प्लान करो। देखिए 2026 में आप जो भी लेवल पे नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी स्टेटस पे हो, जो भी लेवल पे हो, 2027 में एक लेवल आप आगे जाना ही है आपको। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। केतु छोड़ के, केतु का उपाय मैंने बताया है आपको, वो करते रहिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक मार्क करिएगा, और आपको फायदा होता है ऐसा दूसरों को फायदा हो, ऐसा सोच है अगर आपका, तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।